एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मौसम ऐसा चल रहा है जहां आत्माओं की शक्ति थोड़ी सी घटी हुई है, और वो कोई भी हो सकते हैं, वो आपके बच्चे भी हो सकते हैं। वातावरण, मीडिया का असर, मीडिया मतलब सारा दिन जो सुनते पढ़ते देखते रहते हैं, प्रभाव, संग का रंग, थोड़ी सी शक्तियां घटी हुई है। अचानक कोई भी कैसा भी व्यवहार कर सकता है, लेकिन हमें यह याद रखना होगा, उन्होंने अगर सही व्यवहार नहीं किया तो वो इसलिए नहीं किया क्योंकि उनकी शक्ति थोड़ी सी घटी हुई है उस समय। हम कौन सी वाली आत्मा है? हम कौन सी वाली आत्मा है? देने वाली आत्मा है। तो देने वाली आत्मा मतलब जब जहां किसी भी चीज की कमी होगी हम देने वाली आत्मा है। तो कोई अगर आपके सामने कुछ गलती करे, कोई काम ठीक से ना करे, कोई अपशब्द बोले, कोई बड़ा धोखा भी दे दे, हमें याद रखना पड़ेगा ये उसकी शक्ति की कमी का निशान है। और क्योंकि उसके पास शक्ति की कमी है तो मुझे उसको क्या देना है? क्या देना है आपने उसको? किसी के पास धन नहीं होता, हम धन देते हैं। किसी के पास रक्त नहीं होता, हम उसको खून देते हैं। किसी के पास पढ़ाई नहीं होती, हम उसको किताबें देते हैं। किसी के पास शक्ति नहीं होती, हम उसको, अरे बताइए, किसी के पास शक्ति नहीं होती, हम उसको क्या देते हैं? किसी के पास शक्ति नहीं हो तो हमने उसको क्या देना है? शक्ति नहीं है तो क्या देंगे? जो उसको चाहिए वो देंगे ना। तो किसी के पास शक्ति नहीं है तो हमने उसको क्या देना है? बोलो अच्छे से। शक्ति नहीं है तो हमने क्या देना है उसको? हमने उसको शक्ति देनी है। आप रेडी हैं शक्ति देने के लिए? आप रेडी हैं शक्ति देने के लिए? रेडी है। अब आप इधर लेकर आइए, लेफ्ट हैंड पर किसी एक को रखिए, ले हाथ आगे करो, चलो देखते हैं कैसे शक्ति देने है। किसी एक को रख लो यहाँ पे, जो आपको दिख रहा है उसका व्यवहार ठीक नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। आज से उसको गलत बोलना बंद करो पहले। वो गलत नहीं, थोड़ा सा कमजोर है। दो बातों में बहुत फर्क होता है। वो गलत नहीं है, आत्मिक शक्ति थोड़ी सी कमजोर है। जैसे अगर शरीर मेरा कमजोर है तो मुझे यहां से उतरने में मुश्किल होगी, मुझे सीढ़ी उतरने के लिए किसी का सहारा चाहिए। मैं गलत नहीं हूं, मैं कमजोर हूं। लेकिन अगर आप मुझे देखेंगे और बोलेंगे कमाल है, उतरना भी नहीं आता, मैं गलत नहीं हूं, मैं कमजोर हूं। और अगर मैं कमजोर हूं तो आप तुरंत क्या करेंगे? आप बोलोगे आओ, हम आपका हाथ पकड़ते हैं, आप नीचे उतरो। फिजिकली तो हम कर लेते हैं ये। अब ये जो समय चल रहा है हमें यहां करना है, हमें लोगों का हाथ पकड़ना होगा। हाथ मतलब उनको शक्ति का हाथ देना पड़ेगा। लोग खुद अपने मन से बड़े परेशान हैं आजकल। किसी के अंदर ईगो है, किसी के अंदर इनसिक्योरिटी है, किसी के अंदर जेलेसी है। वो सो नहीं सकते अपनी जेलेसी की वजह से। अब वो हमारे आसपास ही हमारे साथ काम करते हैं, हमारे साथ रहते हैं। अब अगर किसी को हमसे ईर्ष्या है तो क्या वो बहुत प्यार से बात करने वाला है हमारे बारे में? किसी को नहीं। वो चार गलतियां ही ढूंढेगा हमारे अंदर, वो गलतियां ही फैलाएगा हमारे बारे में। हम कहते हैं ये गलत है, ऐसे कैसे कर सकता है। ऐसे व्यक्ति पर क्या आना चाहिए? गुस्सा नहीं, क्या आना चाहिए? बोलिए, क्या आना चाहिए? कितने ज्ञान है देखा हमारे पास? आपने देखा हम सब कितनी ज्ञानी तो आत्मा है। वो कमजोर है, वो अपने अंदर मन में सुकून में नहीं है, वो अपने मन से ही खुद ही परेशान है। ऐसी आत्मा पर रहम 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 आना चाहिए। जो कमजोर है उससे गुस्सा करना, उससे नाराज होना। अब इसको विजुअलाइज करना, यहां जो है उसकी शक्ति थोड़ी कम है इसलिए वो गलत व्यवहार कर रहा है। यहां हम हैं, अगर मुझे उनका व्यवहार बुरा लग गया, अगर उनके व्यवहार से मैं नाराज हो गई, अगर उनके व्यवहार में मैंने चार लोगों को उनके बारे में गलत बोल दिया, तो मैंने उनको कौन सी एनर्जी दी? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव?
वो ऑलरेडी किधर थे? वो ऑलरेडी किधर थे? नेगेटिव। मैंने क्या दे दिया? कौन सा कर्म बना? मतलब मैं सीढ़ी उतर रही थी, वैसे ही मेरे से उतरा नहीं जा रहा था। आपने हाथ तो खैर नहीं पकड़ा, आगे का आपको पता है आपने क्या किया। फिजिकली हमें सब कुछ दिखाई देता है, सेम चीज मन के लिए भी करना है। अगर मैं नीचे उतर रही हूं, मुझसे नहीं उतरा जा रहा, और आपको कोई दिखाई दे कि कोई बीच में पैर मार के मुझे और ही गिरा दे, तो आप उसमें मुझे गलत कहेंगे या उनको गलत कहेंगे? किसको गलत कहेंगे? किसको कहेंगे? तो अपने आप को बचाइए। सामने वाला मन से कमजोर है, आत्मिक शक्ति घटी हुई है। अगर किसी के अंदर अहंकार है, अर्थात आत्मिक शक्ति कम। अगर किसी को गुस्सा आता है, आत्मिक शक्ति कम। अगर कोई सारा दिन शिकायत करता रहता है, मतलब आत्मिक शक्ति कम। अगर किसी को सारा दिन निंदा करता है, आत्मिक शक्ति कम। किसी को इनसिक्योरिटी है, आत्मिक शक्ति कम। किसी को डर लगता है, आत्मिक शक्ति कम। हम उनको कहते हैं डरपोक। कमाल है, इतने कौन से डरने की बात है, पैर मार दिया और गिरा। अब ये सामने विजुअल रखना, कोई अगर कमजोर है, मैंने उसको हाथ देकर ऊपर उठाना है या पैर मारकर नीचे गिराना है? क्या करना है? क्या करना है? ऊपर उठाना है, क्योंकि हम कौन सी वाली आत्मा है? ये तो पक्का करना है। कौन सी वाली आत्मा है? देने वाली। हम ऐसे वाली आत्मा नहीं है। इसका मतलब अगर किसी का व्यवहार परफेक्ट नहीं है, उसके पास शक्ति की कमी है, तो मेरा रोल क्या है? उसको क्या देना है? उसको मुझे शक्ति देनी है। और शक्ति देनी है मतलब दुआएं देनी है। और जब मैं उनको दुआएं दे रही होंगी, सबसे पहले कौन ठीक रहेगा? उनको दुआएं देते हुए सबसे पहले किसकी शक्ति बढ़ती जाएगी? मेरी शक्ति बढ़ती जाएगी। और जितना मेरी शक्ति बढ़ती जाएगी, मेरे से औरों की शक्ति बढ़ती जाएगी। तो मेरा भाग्य तो श्रेष्ठ बनेगा ही बनेगा, फिर मेरी शक्ति की वजह से दूसरों का भाग्य भी श्रेष्ठ बन जाएगा। इसीलिए पहले एक दिया जलाया जाता है, और एक दिए से दूसरा दिया, दूसरे दिए से तीसरा दिया, और फिर दिवाली आ जाती है। अर्थात सृष्टि पर सतयुग आ जाएगा, जब हम हर एक सिर्फ एक दिया बनना शुरू कर देते हैं, देने वाला बनना शुरू करते हैं। और जब हम ऐसे ऐसे करते हैं, मेरे साथ ऐसे क्यों बात की, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये ऐसे ही क्यों करते हैं, ये ऐसे वाली एनर्जी है, तो हमारा दिया बुझ जाता है। उनका तो दिया बुझा हुआ था, इसलिए उन्होंने ऐसा व्यवहार किया, लेकिन उनको देखकर मैंने अपना दिया बुझाया। फिर मैं घर गई, मैंने गलत व्यवहार किया, मुझे देखकर घर में किसी अपने ने अपना दिया बुझाया, और धीरे धीरे सारे दिए बुझ गए, और सृष्टि पर अंधकार आ गया। कलयुग, अंधकार। अब हर घर में एक दिया चाहिए, हर घर में एक दिया चाहिए। वो एक दिया जो दूसरा कुछ भी व्यवहार करे, वो उसको शक्ति दे, उसको हाथ उठाए, उसको ऊपर उठाए, उसको और नीचे ना गिराए। हर घर में एक शक्ति स्तंभ चाहिए। समय आ गया है, हर घर में पावर चाहिए, पावर चाहिए। आंख बंद करिए, उनको सामने लेकर आइए, लेकर आइए, चेहरा देखिए अच्छे से उनका। कौन सा संस्कार है उनके पास? अब हमने दुआ देनी है। दुआ अर्थात जो संस्कार उनके पास है, उसके बारे में न हमने सोचना है न बोलना है, लेकिन जो संस्कार हम उनके अंदर देखना चाहते हैं, अब उनको दुआ दीजिए। आप सब मन में इसको रिपीट करेंगे। उनको देखते हुए, आप शक्तिशाली आत्मा है, ये आपको उनको कहना है। आप शक्तिशाली आत्मा है, आपका हर निर्णय सही है, आपके संस्कार श्रेष्ठ हैं, परमात्मा की सर्व शक्तियां आपके साथ हैं। और फिर जो संस्कार